नमस्कार फैमिली, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी की दुआ आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं और हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे, छोटा सा परिवार सब कुशल मंगल है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब भी बढ़िया होंगे। मैं क्या बताऊं दोस्तों, मुझे मैके गए 1 साल हो गया, 1 साल से अधिक हो गया मैं मैके नहीं गई हूँ। और सबका मन करता है दोस्तों कि हम भी मैके जाते। और जब से मेरा छोटा वाला बाबू हुआ है तभी से मैं मैके नहीं गई हूँ, होने से पहले ही नहीं गई हूँ। पिछला साल रक्षाबंधन से पहले ही मैं गई थी, जुलाई के महीना में कि जून के महीना में शायद गई थी। और बाबू भी हो गया और बाबू मेरा 10 महीना उसका कंप्लीट भी हो गया, मैं मैके नहीं गई हूँ। आजकल की लड़कियाँ है कि महीना दिन में 2 बार 4 बार मैके चली जा रही है, लेकिन हम देखिए 1 साल से हम भी लड़की हैं, हम नहीं गए हुए हैं। जाने के लिए तो बहुत मन करता है दोस्तों, लेकिन नहीं जा पाते हैं, बहुत सारा मुश्किल है। घरों में कुछ बच्चा छोटा था तो मैं सोच रही थी कि छोटा बाबू को लेकर कैसे जाऊंगी। और उसके बाद फिर घर में काम काज करवाने लगी और इधर फिर खेती बाड़ी का भी टाइम आ गया। मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन के लिए जाऊं। मम्मी मेरी बहुत दिनों से बीमार थी दोस्तों, मेरी अपनी मम्मी बहुत ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब था। 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको पानी वगैरह बहुत चढ़ा है और कुछ बीमारी निकला है, कुछ अंदर दिक्कत आया है रिपोर्ट में। मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं उस टाइम भी, अभी लग रहा है कि 15 दिन पहले वो बहुत उसका हालत ख़राब था, लेकिन मैं उस समय जाने के लिए बहुत बेताब थी, बट मैं नहीं जा पाई। क्योंकि जिस टाइम मम्मी का तबीयत ख़राब था, मैं उस टाइम जाने वाली थी तो मेरा बाबू इधर बहुत, उसका भी तबीयत ख़राब हो गया था। और इधर बाबू को भी पानी हम चढ़ा रहे थे, उसको लैट्रिन और उल्टी दोनों शुरू हो गया था। और लैट्रिन उसको इतना हो रहा था दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ पानी कर रहा था, कहीं आना जाना मेरा मुश्किल था। हम बच्चे को लेकर रोज़ रोज़ अस्पताल किया करते थे। तो मम्मी से वीडियो कॉल हमारी बात हुई और मम्मी को वीडियो कॉल पर हम देखें तो हम बोले कि हमें भी आने का मन कर रहा है मम्मी, हम भी देखने का मन कर रहा है तुमको। तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, तुम वहाँ पे बाबू को देखो, ऐसे हमारे से तो बात हो ही रहा है, वीडियो कॉल में हमें तुम देख ही रही हो, तो बाबू को वहाँ पे देखो, बाबू को भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद बाबू इधर ठीक हो गया, उधर मम्मी भी ठीक हो गई। फिर मैं सोची कि जाऊँ, तो क्या बताएं दोस्तों, जाने के लिए बोली मम्मी से, तो कुछ घर में फिर काम बाकी था और गाटर वगैरह पत्थर मंगा दिए थे। तो हम सोचे कि अगर हम मैके चले जाएंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, तो वो भी काम बहुत ज़रूरी था। और हमारे हस्बैंड जी, आप लोगों को पता है कि किस दिल दिमाग के हैं, आप लोगों से तो हम बहुत बार शेयर कर चुके हैं। तो अगर उनसे 4 बार कहेंगे तो 1 बार सुनेंगे, और जब तक उनको प्रेशर ना दें, रोज़ रोज़ उनसे ना कहें तो काम होने वाला नहीं। उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं दोस्तों, तब वो काम करते हैं, नहीं तो सोए रहते हैं। तो मैं दोस्तों उनको रोज़ रोज़ प्रेशर दे रही थी, तो मैं गाटर मंगाई और पत्थर मंगाई और मैं ही मिस्त्री भी खोजवाई किसी से पकड़ के, नहीं तो उनसे मिस्त्री वो कहने जाते ही नहीं थे। तो मिस्त्री हमारे घर कैसे आएंगे? आप कहेंगे तभी तो मिस्त्री आएंगे आपके घर काम करने के लिए। उनको तो, मिस्त्री लोगों का तो ये है कि उनके पास 2-4 लोग हमेशा जाते आते रहते हैं और उनको तो काम करना है। जिसके यहाँ कोई, जिसको काम करवाना है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो हमारे हस्बैंड जी जाते ही नहीं थे, तो मैं दोस्तों मैं ही मिस्त्री खोज करके और अपना घर में काम लगवाई। उसके बाद फिर कंडी पत्थर वगैरह चढ़वा दी। और तो दोस्तों ये कंडी पत्थर वगैरह मेरा चढ़ गया, आप लोग देख सकते कितना आराम हो गया, हमें भी आराम हो गया और हमारे बच्चे लोगों को भी आराम हो गया। क्योंकि बच्चा लोग कितना अच्छा से, अब धूपा तो ऐसे ख़त्म हो गया, इतना लहर का दिन था दोस्तों, इस बार कितना गर्मी पड़ा है, टेम्परेचर एकदम कुछ कहने के लायक इतना हाई था। दोपहर में मैं, जब मेरा बच्चा बीमार था, मैं दरवाजे के पास बैठ के मैं अपना गुजारा करती थी। और मैं क्या बताऊँ, आप लोग कहेंगे कि ऐसे वैसे रहती है और इसकी इतना कमी है। मैं सच में बता रही हूँ दोस्तों, मेरा करकट का घर था। आप लोगों को वीडियो में, अब रील्स भी हम बनाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि मेरा घर कैसा करकट का घर है, उसी में मैं गुजारा करती थी। सुबह शाम अच्छा से कट जाता था, लेकिन जब दोपहर होता था तो बस रोना आता था। मैं क्या बताऊँ, हमें तो लगता था कि हमारे नसीब में ही नहीं है छत, लेकिन हम कैसे कैसे किसी से पैसा ले करके और अपना बंदोबस्त करके हम छत लगवाएं। तो वही एक मेरा घर बना है, देख ही सकते हैं आप लोग, ऊपर में नया नया कंडी दिख रहा है। तो वही लोहा का गटर मंगवाएं और इसको पटवा दिए दोस्तों ज़्यादा, और धीरे धीरे करके उसको हम दे देंगे, जिससे हम पैसा लिए उसको हम धीरे धीरे करके दे देंगे। और अभी तो खेती बाड़ी में टाइम है, अब तो रोपनी चालू हो गया है, अब तो रोपनी लगेगा ही, क्योंकि हमारे ससुर जी कल से ही जा रहे हैं और हमारे बाबू के पापा भी है, वो भी जा रहे हैं। आरकोन हो रहा है, अब रोपनी 2-4 दिन में लगेगा ही, खेत तैयार हो रहा है तो रोपनी लगेगा ही। और खेत के लिए कब तक हम इंतज़ार करते, जब अगन आता फिर धान वगैरह होगा तब न छत लगता। इस वजह से हम किसी से पैसा ले लिए और अपना छत जो है हम बनवा लिए। क्या बताएं दोस्तों, बहुत सारा मुश्किल हमारे साथ आता जाता रहा।
अब छत लगवाएं तो फिर कोई ना कोई मुसीबत आ गया। और हम आप लोगों से ये बात हम अपने वीडियो में आप लोगों से हम साझा नहीं कर पाएंगे, और एक न एक हमारे ऊपर परेशानी आती रही और मैं मैके नहीं जा पाई। और हमारी सासू माँ भी वैसी हैं, कभी नहीं वो सोचती हैं कि हम मैके जाएँ। वो साल भर में 4 बार जाती हैं। अभी हमारी सासू माँ का बात कर रहे हैं, हमारी सासू माँ अभी मैके में 4 बार जाती हैं। रक्षाबंधन के दिन चाहे लिख से लाख हो जाए, उनकी बेटी आए चाहे ना आए, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी जो ननद है, जो ब्याही है, जिसका शादी हुआ है, वो बेचारी एक भी बार राखी बांधने नहीं आती है। 5 साल उसका शादी किए हो गए और वो चली जाती है। एक दिन पहले ही वो चली जाती हैं। हम जाएं या ना जाएं, लेकिन मेरे से पहले उनका तैयारी रहता है। उनको जाना है तो जाना है, राखी नहीं छोड़ने वाली है। हमारी सासू माँ, उनकी बेटी आए चाहे ना आए, लेकिन वो जाएंगी तो जाएंगी। तो हमारी सासू माँ मैके ज़रूर जाती है, पर बहू लोग को नहीं सोचती हैं कि हाँ बहू लोग जाए या ना जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक बार भी नहीं कहेंगे कि हाँ तू जेबू कि ना जेबू, तू कैसे करबू ना करबू, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी सासू माँ को मैके 4 बार जाना चाहिए। अभी मार्च के महीना में गई थी, आप लोगों को ब्लॉग बना करके हम डाले थे। बर्थडे था उनके भतीजा का, तो गई हुई थी। भतीजा का बाबू, मैंने भतीजे का बाबू का बर्थडे था तो गई थी। अभी बर्थडे में और तुरंत फिर जाने वाली है, रक्षाबंधन में जाने वाली है। समझ लीजिए कि उनको आना जाना लग रहा था, लेकिन हमारे जाने के नाम पे वो खफा दफा रहती हैं। कभी नहीं मेरे बारे में सोचती हैं कि मैं भी जाऊँ, क्या करें। किस्मत का बात है दोस्तों, बहुत नसीब से मिलते हैं अच्छे सास ससुर और माँ बाप के सामान देते हैं। शायद हमारे नसीब में नहीं लिखा है, और ज़बरदस्ती करने से भी नहीं मिलेगा। अगर हम ज़बरदस्ती भी करेंगे तो नहीं होने वाला है। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, जैसे कि आप लोग देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। कितना दुख कहें दोस्तों, अपना दुख किसी से कहा नहीं जाता, और हम कहेंगे तो शायद आप लोग हमारा दुख ये सोचेंगे कि हाँ झूठ सच बोल रही है, दिल का तार बना रही है। लेकिन किसी से हमारा आदत है कि हम अपना दुख ना मैके कहते हैं, मैके की बात नहीं ससुराल में कहते हैं, और ससुराल का बात नहीं मैके में कहते हैं। मम्मी हमारी जब भी फ़ोन करती है तो हम बस हंस के कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और मम्मी हमारी रोज़ उधर से फ़ोन करती है, एक दिन कभी भी छो जाता है, बच्चे लोग में हम उलझ जाते हैं, तो मम्मी ही हमारी फ़ोन करती है उधर से। और देखिए दोस्तों, अकेले हैं और काम बहुत सारा। सोचिए 3 बजे हम उठते हैं और तभी से अभी तक हमको चैन नहीं है, सबसे पीछे खाते हैं, और जब इतना खाएंगे तो फिर लेट जाएंगे। काम काम काम, इतना सारा काम है। काम को करते हुए एक ब्लॉग बनाते हैं, अपना रील्स वगैरह बनाते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, जैसे कि आप लोग देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।